तो दोस्तों जायकों की तलाश में मैं पहुंच चुका हूँ जी अपने प्यारे से शहर जालंधर के अंदरून बाजारों में, पतली पतली गलियों में आपके लिए बढ़िया से खाने के खजाने ढूंढ रहे हैं। और भाई साहब जिस बाजार में मैं आया हूँ ना, यहाँ पे 200 साल पुरानी दुकान से शुरुआत करने वाले हैं और ऐसे नाश्ते दिखाने वाले हैं जो भाई साहब जायके नहीं विरासत हैं। आ जाओ मेरे। पहली दुकान पे हम पहुंच चुके हैं जी, तन्ने दी हट्टी। यहाँ का क्राउड, यहाँ का प्यार आपको बयां कर देता है जी। यहाँ का स्वाद देखिए जनाब, कितना रश लगा हुआ है और सड़कें जो हैं वो जाम हो जाती हैं यहाँ का नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों अंदर की तरफ मैं आ चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ जी सबसे पहले ये देसी भट्टी। लकड़ी की भट्टी के ऊपर पुराने अंदाज से, जैसे पुराने ज़माने से, सालों पुराने ज़माने से ये सब्जियाँ बनाई जाती थी ना, उसी अंदाज को आज भी कायम रखा हुआ है। और देसी भट्टी के ऊपर ये देखिए जनाब, आलू की सब्जी, आलू की लौंजी जो है वो बनाई जा रही है। क्या ही खुशबू आ रही है, लाजवाब वाली। और भाई साहब इस साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बन रही है जी ये क्रिस्पी क्रंची कचौड़ियाँ। और भाई साहब ये देखो कैसे गोल्डन ब्राउन कलर में कचौड़ियाँ जो हैं वो फ्राई की जा रही हैं। अरे भाई, और कचौड़ियों में खासियत पता क्या रहती है? ये रहती है जी माँ की दाल की पिठी की फीलिंग। तो भाई साहब लगातार कचौड़ियाँ जो है वो फ्राई की जा रही हैं। आइए अंदर चलता हूँ, मैं आपको सब्जियों का सेटअप भी दिखाता हूँ। और भाई साहब ये चेक करो, अंदर वाली साइड पे मैं आ चुका हूँ। कचौड़ियाँ जो है वो भर भर के आ रही हैं और इधर लगा हुआ है जी सब्जियों का सेटअप एकदम बढ़िया वाला। और भाई साहब ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी सब्जियों का सेटअप। और ये है जी ऑनर यहाँ के। पाजी सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल भाजी, बढ़िया जी। पाजी सारा तामझाम खुद संभालते हो? हाँ जी सर। और पाजी 200 साल पुरानी दुकान है ये? हाँ जी सर, उससे ज्यादा ही होगी अब तो। अच्छा, उससे भी ज्यादा हो गई है? हाँ जी। और पाजी कितनी जनरेशन है ये जो काम संभाल रहे हो? भाई 6वीं जनरेशन। 6th जनरेशन, 200 साल पुरानी दुकान। हाँ जी। अरे भाई साहब, और चेक करो भाई साहब ये सब्जियों का सेटअप। पाजी दिखाना एक एक करके क्या क्या होता है। और भाई साहब ये चेक करो, ये सबसे पहले भाजी छोले। हाँ जी। पाजी छोले जो हैं ये अलग लग रहे हैं, मतलब ये वो मोटे वाले छोले नहीं है, ये काबली छोले होते हैं। हाँ जी, काबली छोले। क्या बात है जी। और ये रहती है जी मसालेदार सब्जी, एकदम बढ़िया आलू की सब्जी। और ऑनर साहब जो है वो संडे का दिन है, फुल बिजी है, पैकिंग पे पैकिंग जो है वो चलती चली जा रही है। आलू और छोले की सब्जी मिक्स करके पैकिंग करते हो? हाँ जी सर। और ये देखो भाई साहब लिफाफे भर भर के यहाँ पे पैकिंग के लिए। पाजी मैंने सुना यहाँ पे कचौड़ियाँ बनती बाद में, पहले बिक जाती हैं, लोग पहले ही खड़े होते हैं वेटिंग में। हाँ, संडे को होता है पूरा रश। ऐसा ही होता है। और ये देखो जी पैकिंग पे पैकिंग चलती चली जा रही है। पर एक प्लेट हमारी भी लगा दो यार इस क्राउड में से। ये लगने जा रही है जी हमारी प्लेट। ये छोले आ गए, ये आलू आ गए और ये ऊपर से आ गया जी ये गाजर और मूली का सैलेड। गाजर और मूली का नवरात्रों के लिए सैलेड आ गया जी, बहुत बढ़िया। नहीं तो प्याज भी होता है। हाँ जी। और ये आ गई जी हमारी सब्जी और ये आ गई जी साथ में 2 कचौड़ियाँ। पाजी कितने की प्लेट है ये? 35 रुपये प्लेट। 35 रुपए की। हाँ जी। तो आइए भाई साहब स्वाद चखते हैं और आपको जायका बताते हैं जी कैसा होने वाला है। तो भाई साहब 200 साल पुराने नाश्ते की प्लेट हमारी आ चुकी है जी। कचौड़ी है जी एकदम क्रिस्पी, ये चेक करो। और अंदर जो फिलिंग की गई है ना, ये देखो माँ की दाल की पिठी की फिलिंग है। कहते हैं जी इस नाश्ता करने के लिए ना लोग सुबह 7 बजे इस दुकान खुलने से पहले यहाँ पे क्राउड जो है वो भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो जाती है। पर एक बार दिखाना जरा बैक साइड पे, ये भीड़ चेक कर लो। इतनी भीड़ है कि बाजारों की तंग गलियाँ जो है ना वो जाम कर देते हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये लेते हैं जी हम आलू और छोले के साथ। ये ज़रा पास से दिखाओ भाजी, ये आ गई जी बड़ी सी बाइट। मैं तो उंगलियां मैं नहीं चाट रहा, आप भी चाटोगे, क्योंकि स्वाद इतना लाजवाब, शानदार, मज़ेदार है कि इसको खाए बिना अंदरून बाज़ारों के जो लोग हैं संडे के दिन उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। आंखें मसलते हुए भाई साहब यहाँ पहुँच जाते हैं और इस नाश्ते को खाने के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। कचौड़ी तो जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी है, लेकिन आलू और छोले का जो मिक्सचर है ना, जो स्वाद है वो इसको और लाजवाब बना देता है। अगर आप भी ये नाश्ता खाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा जी तन्ने दी हट्टी। भैरव मंदिर है, बाज़ारों के अंदर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेगी जी तन्ने दी हट्टी। अगर आप अंदरून बाज़ारों में नहीं आ सकते, दूर है, तो जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप अभी कहीं मत जाइए, पानी साफ कीजिए, मुंह में जो पानी आ रहा है, लाजवाब स्वाद है ना। अगले वाला इससे भी लाजवाब है, आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जी 70 साल पुरानी दुकान साईं पूड़ी वाले। सबसे पहले यहाँ का क्राउड चेक कर लो आप, एकदम क्राउड जो है वो भरा हुआ है। और संडे का दिन और कड़ाया जो है वो भी एकदम भरा हुआ। और ये चेक करो, एकदम क्रिस्पी क्रंची पूड़ियाँ जो हैं वो फ्राई की जा रही हैं। और ये है जी यहाँ के ऑनर हमारे साथ। अंकल जी सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है? जी। अंकल जी कितने साल पुरानी दुकान है ये? 68 साल पुरानी। 68 साल, 68 ईयर पुरानी दुकान है और लोगों का ऐसा ही प्यार यहाँ पे चलता चला जा रहा है। अंकल किसने स्टार्ट किया था ये काम? मेरे फादर ने। आपके फादर साहब ने स्टार्ट किया था। और ये देखो भाई साहब एकदम क्रिस्पी पूड़ियाँ निकल रही हैं। और इधर जो है वो सब्जियों का सेटअप है। अंकल जी सत श्री अकाल जी, एक बार सब्जियाँ दिखाएंगे अंकल कौन कौन सी होती हैं ज़रा? ये चेक करो भाई साहब,
ये आगे जी एकदम बढ़िया आलू और कोफ्ते की सब्जी रहती है जी, कोफ्ते भी रहते हैं इसमें, और एकदम बढ़िया रोगन वाले, ये चेक करो जी। और आगे जी ये आगे जी छोले आ गए। छोले जो है वो बहुत स्पेशल लग रहे हैं, एकदम बढ़िया गाढ़े मसाले वाले हैं, ये पतली ग्रेवी नहीं रहती है। और ये जो बनाते हैं ये पीतल के बर्तन में बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है जी। ये देखिए जी जो कढ़ाई लगे हुए हैं ना, वो धीमी आंच पर जो है वो चलते चले जा रहे हैं, और पीतल की ये कढ़ाई रहती है और पीतल का ये पतीला रहता है। और साथ में अचार भी दिखा दीजिए एक बार। ये आ गया जी कचालू का अचार आ गया, और ये आ गया जी गाजर। क्या बात है जी, जबरदस्त। और टोकन पे पूड़ियाँ मिलती है यहाँ पे, टोकन लगे हुए हैं। क्या बात है जी, क्या बात है जी। और अंकल जी मैंने सुना एक बहुत ही फेमस पूड़ी मिलती है यहाँ पे, टक वाली पूड़ी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी खिला देंगे एक बार? बिल्कुल खिलाएंगे। दिखाइए अंकल जी, एक बना के दिखाइए जरा। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी अंकल, आप खुद ऑनर है और खुद ही क्वालिटी का ध्यान रखते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है वर्कर्स पे छोड़ा हुआ है काम। और पूरी फैमिली जो मिलकर काम करती है, ये देखिए अंकल हैं, और इधर जो है ये देखिए जी इनके बेटे हैं वो लगे हुए हैं, और इधर जो है इनके भाई हैं। तो भाई साहब तीनों मिल के ये काम जो है वो सेटअप जो है वो संभाले हुए हैं। अंकल एक लगा के दिखाइए टक वाली पूड़ी। ये देखो भाई साहब, एक पेड़ा आया, ये दूसरा पेड़ा आया, दोनों को इकट्ठे करके ये दो पेड़े की, जिसको डुपल पूड़ी बोलते हैं। हाँ जी, डबल। डबल पूड़ी, दो पेड़ों की एक पूड़ी जो है वो बनने जा रही है। इसका साइज भी वो डबल वाला रहेगा। हाँ जी, टक वाली पूड़ी जी। ये देखो जी, ये बनेगी जी टक वाली पूड़ी। ये पूड़ी आ गई जी तेल में कढ़ाई के अंदर, और इसको हर तरफ से पंचर किया जाएगा, इसमें हवा निकाल दी जाएगी ताकि ये फूले नहीं, तो एकदम मट्ठी की तरह रहेगी जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। और ये देखो जी टक टक की आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी। ये देखो जी, इसको निकाला बाहर, और हाफ डन पूड़ियाँ ये गई जी तेल के अंदर। और कढ़ाया जो है, जो बैच है वो लगातार ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप भाई साहब संडे के दिन बढ़िया नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए है। ये चेक करो, एकदम बढ़िया पूड़ियाँ जो है वो क्रिस्पी पूड़ियाँ फ्राई और गोल्डन रंग में एकदम बढ़िया पूड़ी रेडी है जी। अंकल जी पूड़ियाँ जो वो डबल फ्राई करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या फायदा रहता है अंकल डबल फ्राई करने का? क्रिस्पी होती है, ज्यादा क्रिस्पी बन जाती हैं। क्या बात है। ये चेक कीजिए भाई साहब, एक्सेस ऑयल जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा। और ये हमारी टक वाली पूड़ी जो है ये हो चुकी थी हाफ डन, और ये फिर से जाएगी जी ये कढ़ाई के अंदर। इधर देखिए, अब ये होगी जी फुल डन। और ये देखो, पास से देखो जरा, ये देखो सारा तेल जो है इसमें से निकाल दिया जाएगा, और एक मट्ठी की, जैसे एक मट्ठी होती है अंकल वैसे बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्पी होगी अभी पूरी। हाँ जी। क्या बात है यार, एकदम जबरदस्त है जी। ये होगी जी हमारी एकदम लाल रंग में टक वाली पूड़ी जो है वो रेडी है। जबरदस्त है जनाब, जबरदस्त। और आइए जी अपनी प्लेट लगवाते हैं। अंकल जी लगाएंगे हमारे लिए प्लेट, लगाएंगे जी? प्लीज लगाइए एक प्लेट। और ये देखिए जी पैकिंग के ऑर्डर जो है वो चलते चले जा रहे हैं। हमारे लिए आ गई जी आलू की सब्जी आ गई जी, और भाई साहब ये आ गया जी बीच में से 2 कोफ्ते। क्या बात है जी। और ये ऊपर से आ गए जी एकदम गाढ़े छोले आ गए जी मसाले वाले, जबरदस्त है भाई साहब, जबरदस्त। और ये आ गए जी हमारी क्रंची एकदम बढ़िया टक वाली पूड़ी, और ये हमारे छोले, और इधर से आ गया जी अचार। आइए जायका चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं जी कैसा होने वाला है जी। तो भाई साहब 70 साल पुराना नाश्ता जो है वो आ चुका है जी हमारा। ये है जी क्रिस्पी क्रंची एकदम मट्ठी जैसी पूड़ी। ये आम पूड़ी है जो आपके गली मोड़ पे मिल जाएगी, लेकिन भाई साहब जो स्पेशलिटी है ना जी वो है जी इनके छोले के अंदर। ये देखिए जी एकदम रसीले मसालेदार छोले हैं, साथ में कोफ्ते वाली सब्जी है। तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ ये मट्ठी वाली जो टक वाली पूड़ी है ना वो दिखाता हूँ। अगर माइक जस्टिफाई करेगा ना तो आपको इसको क्रिस्पीनेस की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। ये देखो भाई साहब, ठीक है जी, एकदम जैसे मट्ठी होती है ना वैसे ये जो पूड़ी है वो टूट जाती है। और ये लेते हैं जी हम एकदम क्रिस्पी सी बाइट, और ये आगे जी साथ में कोफ्ते, आलू और ये छोले की सब्जी आ गई जी। तो लीजिए जनाब, ये बड़ी सी बाइट लेते हैं। देखो भाई साहब पूड़ी जो है वो तो स्पेशल है ही है, जैसे ही दांतों के नीचे जाती है क्रंच की जो आवाज़ आती है, जो फ्लेवर आता है क्रिस्पीपन का, लाजवाब है। लेकिन भाई साहब जितनी तारीफ इनकी सब्जी की जाए ना वो मैं कहता हूँ जी सुपर से ऊपर है। लोग लिफाफे भर भर के, एक बार दिखाना ज़रा, ये देखो भर भर के लिफाफे जा रहे हैं भाई साहब घर पे नाश्ता करने के लिए। मैं कहता हूँ जी लोग उठते बाद में पहले रात से चल रहा होता है, सैटरडे नाइट से चल रहा होता है दिमाग में कि सुबह उठ के साईं जी की पूड़ियाँ खाने जाना है। तो हम भी चले आए, नाश्ता था लाजवाब, टॉप नॉच नाश्ता था, मज़ा आ गया। अगले जायके पे लेके चलता हूँ, साथ में बने रहो, आ जाओ मेरे साथ। तो जलंधर के अंदरून बाजारों का अगला जायका आ गया जी आपके लिए, जोगिंदर पाल जी के स्पेशल कुज्जी वाले भटूरे। भाई साहब ये तवे की रंगत चेक करो, ये सारे के सारे जो भटूरे हैं वो कुज्जी वाले भटूरे। भाजी कुज्जी वाले भटूरे होंगे जी भाजी जी। ये कैसे बनते हैं कुज्जी वाले भटूरे? ਕੁੱਜੀ ਵਾਲੇ ਭਟੂਰੇ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਭਟੂਰੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਭਟੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। मतलब ये जो भटूरे हैं इसमें भी देसी मसाले डाले हैं? जी 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 सर। क्या बात है। और भाई साहब एकदम बढ़िया छोटे छोटे क्यूट से भटूरे हैं,
और ये साथ में छोले रहते हैं भाजी। जी जी, छोले जी। और छोले जो है वो भी भाजी बिल्कुल जैसे घर जैसे मसालों के साथ बने हुए, देसी शक्ल जो है मसाले। वो बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, देसी मसाले बिना लहसुन प्याज तो। और ये साथ में क्या होता है भाजी? ये आलू ते टमाटर की सब्जी है जी। आलू और टमाटर की सब्जी। जी जी सर जी। क्या बात है। और साथ में समोसे भी होते हैं। हाँ जी, समोसे और भटूरे, दो ही चीज़ें हम। और भाई साहब नाश्ते के लिए ये दीवानगी जो है भाजी कितने सालों से खिला रहे हो? 55 साल हो गए सर जी दुकान। 55 सालों से ये कुजी वाले भटूरे चल रहे जी हैं। जी जी, सेम सेम। अरे भाई साहब, भाजी एक बार एक भटूरा खोल के दिखाएंगे, ऐसा क्या स्पेशल रहता है? इसमें आलू की स्टफिंग होती है खोल के दिखाइए भाजी जरा। ये जी, इसमें आलू दे दो। ये देखो जी, ये आलू की स्टफिंग रहती है और इसमें देसी मसाले रहते हैं। जी। क्या बात है। एक प्लेट लगा के दिखाएंगे भाजी हमें? जी सर जी। और बड़ा छोटा सा मेन्यू है इस दुकान का, लेकिन सबसे ज्यादा जो दीवानगी है वो है जी इस भटूरे की। तो भाई साहब कितने बजे शुरू कर देते हो भाजी ये? संडे सवेरे 11:30 जी। 11:30 बजे नाश्ते के लिए। मैं कहता हूँ भाजी के आने से पहले यहाँ लाइनें लग जाती हैं। हाँ भाजी, 4 घंटे से फ्री हो जाने हैं जी अपन। क्या बात है। और ये आगे जी छोले आ गए और साथ में आगे जी टमाटर और आलू की सब्जी आ गई और ये आगे जी साथ में मूली आ गई। और ये ऐसी सादगी वाले ऐसे नाश्ते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल रहे हैं। जी हैं भाजी? जी, तीसरी पीढ़ी ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ी है जी काम करने। 55 साल से चल रहे हैं और थर्ड पीढ़ी है जो यहाँ पे जायका खिला रही है। और ये देखो जी, ये एकदम तवे के ऊपर गर्म करके देते हैं भटूरे। अचार भाजी जो अचार दोबारा, सीजनली ਹੁੰਦਾ जी। हाँ तो दोबारा फ्राई नहीं करते? दोबारा फ्राई नहीं ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੇ, दूसरी बारी तवे पे गर्म करके दोबारा देते हैं। तवे के ऊपर ही। ये देखो जी, तवे के ऊपर गर्म करके, तो इसलिए लेस ऑयली भी रहते हैं। जी जी सर। और प्लेट जो है वो जी 50 रुपए की। 50 रुपीज़ हाँ जी। तो 50 रुपए की ये सादगी नाश्ते वाली। मैं कहता हूँ जी, अगर दोबारा फ्राई कर करके जो आपने पूड़ी छोले खा लिए, कचौड़ी खा ली, लेकिन भाई साहब अगर आप ज्यादा फ्राई नहीं खाना चाहते तो ये लेस ऑयली वाले भटूरे, कुज्जी वाले भटूरे हैं। जी सर जी, कुजी वाले भटूरे। तो भाई साहब ये जायके का एड्रेस बता दो, ये एड्रेस कहाँ मिलता है? मिठा बाजार नियर कड़ी वाला चौक, महेंद्रू मल्ले के सामने। महेंद्रू महल्ले के सामने। जी, जी, तो आइए भाई साहब जायका चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं जी कैसा होने वाला है। तो भाई साहब ये है जी वो अंदरून बाजारों का स्वाद। मैं कहता हूँ जी, ये जायके नहीं है, ये स्वाद नहीं है, ये है जी विरासत। तो भाई साहब ये आप पीछे देख लो, क्राउड जो है वो बाहर तक आने को कर रहा है। मैं कहता हूँ जी, इतना पसंद करते हैं ये जायका की दुकान खुलने से पहले ना ये क्राउड शुरू हो जाता है। तो एकदम तवे के ऊपर क्रिस्पी करके भटूरे दिए जाते हैं, जैसे कि भैया ने आपको दिखाया जी। इसमें फिलिंग रहती है आलू की फिलिंग और कुज्जी वाले भटूरे हैं, छोटे भटूरे हैं, एकदम गर्मा गर्म। आइए ज़रा। तो भाई साहब ये लेते हैं जी, एक बड़ी सी बाइट लेते हैं। और भटूरे छोटे ज़रूर हैं देखने में, लेकिन पूरे हैवी हैं, एकदम भरे हुए मोटे मोटे साइज़ के जो फूले भटूरे होते हैं ना, जैसे एकदम ऐसा गद्दा होता है सॉफ्ट सा, तो ऐसे सॉफ्ट से भटूरे हैं। तो साथ में लेते हैं जी, ये देखो, ये छोले, टमाटर और आलू की सब्जी है। ये बनाते हैं जी एक बड़ी सी बाइट। तो लीजिए जी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है भाई साहब, छोले भटूरे खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, जलन होना शुरू हो जाता है। लेकिन भाई साहब ये ऐसे भटूरे हैं। पहली तो बात ये देखिए जी, भटूरा उठाया और हाथ में तेल बिल्कुल नहीं है, एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल दिया जाता है। और उससे बढ़िया बात, छोले और आलू की सब्जी में कोई ज़्यादा तेज मसाले नहीं है। यही इनकी स्पेशलिटी है, इनकी सादगी है। जो ये सादगी के फ्लेवर हैं, इन्हीं को ढूंढते हुए लोग बाज़ारों के अंदर आते हैं और इनका जायका चखते हैं। मैं कहता हूँ जी, आप भी कभी आते हैं, भैया ने एड्रेस आपको बता ही दिया, जल्दी से चले आना। तीनों जायके आपको दिखा चुका हूँ। कचौड़ी दिखाई 200 साल पुरानी, पूड़ी छोले दिखाए आपको 70 साल पुराने, और भाई साहब ये दिखाया 55 साल पुराना। सालों पुराने स्वाद है, सालों पुराने जायके हैं। जायके नहीं है, विरासत है, यही बोलूँगा। चले आओ बाज़ारों के अंदर, और बाज़ारों के ये वो अंदरून स्वाद है जो शहरों के लोग अब मिस कर चुके हैं। मैं कहता हूँ जी, एक बार ज़रूर आना, आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जल्दी से बताओ, प्यार देते रहिए। कल मिलते हैं नई वीडियो में। लव यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।